Professional student will learn bill discounted with the bank. Now entry in the books of drawer and entry in the books of drawing. तो सबसे फर्स्ट पार्ट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. अब पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे. व्हाट इज द कंसेप्ट? ए ड्रॉज द बिल ऑन बी and B accept the bill and return to A. A went to the bank for discounting of bill. तो A ने बैंक को क्या दिया? बिल दिया. और बैंक ने डिस्काउंट कट करने के बाद पैसे किसको दिए? बैंक को दिए. तो A ने बैंक को क्या दिया? बिल दिया. और बैंक ने डिस्काउंट काट के, सपोज बिल 10,000 का है, बिल 10,000 का है, 10,000 में से बैंक ने डिस्काउंट काटा 200 रुपया. सर डिस्काउंट बैंक क्यों काटेगी? कि बिल का पीरियड 2 महीना है. ओके, बिल का पीरियड कितना है? 2 महीना है. अगर बिल डिस्काउंट नहीं करेंगे, अगर ए बिल डिस्काउंट नहीं करेगा तो ए को पैसे कब मिलेंगे? 2 महीने के बाद. लेकिन ए को पैसा तो आज ही चाहिए, तो आज ही बैंक के पास जाएगा ड्रॉवर और ड्रॉवर डिस्काउंट करेगा. एंड ड्रॉवर विल ओके एंड बैंक विल डिडक्ट डिस्काउंट. तो क्यों डिस्काउंट कर देंगे? जो पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला था वो पैसा कब मिल रहा है? आज मिल रहा है. ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी? तो सोचो ए ने बैंक को बिल दिया, तो ए के पास से क्या गया? बिल गया. बिल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्या आ गया? बिल गया. ए के पास क्या आया? पैसा आया. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, हम लिखेंगे बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब 10,000 में से बैंक ने 200 रुपए काट लिए. तो ड्रॉवर के लिए क्या है? डिस्काउंट एक्सपेंस है. तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. तो सर कैसे याद रखेंगे? तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. उसने क्या काटा? डिस्काउंट काटा. डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. और उसके पास से क्या गया? बिल गया. तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन. Discount account debit, debit the expense losses. To bills receivable account, to bills receivable account, credit what goes out. So entry will be bank account debit, discount account debit to bills receivable account. Okay. Now entry in the books of drawing. Drawing के books में कोई entry नहीं आएगी. No entry. No entry. Sir no entry क्यों? ओके, तो मेरे को बताओ ट्रांजिशन किसके बीच में? ड्रॉवर के बीच में और बैंक के बीच में. ड्रॉवर ने क्या दिया? बिल दिया और बैंक को, और बैंक ने क्या दिए? पैसे दिए. तो ड्रॉवी कुछ को लेना देना है क्या? ड्रॉवी किस बिल आया? नहीं आया. ड्रॉवी किस पैसे गए? नहीं गए. ओके, तो सिंस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन ड्रॉवर एंड द बैंक, सिंस ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड द बैंक, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. तो ड्रॉइंग में क्या आएगा? नो एंट्री. ओके, सब लोग को समझ में आ गया एंट्रीज? ओके, बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है. अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है. ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू होम. ऑन द ड्यू डेट बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू होम? ड्रॉवी. एंड ड्रॉवी विल मेक पेमेंट टू होम? बैंक. तो ड्यू डेट के दिन बैंक प्रेजेंट करेगी. किसको प्रेजेंट करेगी? बिल. ड्रॉवी को प्रेजेंट करेगी. और ड्रॉवी पेमेंट्स को देगा, बैंक को देगा. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री आएगी. सर नो एंट्री क्यों आएगी? ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? ड्रॉवी और बैंक के बीच में है. तो यहाँ पे मेरे को एक गाना याद आ रहा है, तो तुमको गाना बताऊं क्या? क्या गाना है? मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है. ओके, तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? ड्रॉवी और बैंक के बीच में.
ओके, तो ड्रॉवी ड्रॉवर को क्या बोलेगा, मेरे अंगने में तेरा क्या आया, ना ड्रॉवर के पास बिल आया ना ड्रॉवर के पास पैसा आया, therefore no entry in the books of ड्रॉवी, सॉरी ड्रॉवर। ओके, तो याद रखो मेरे अंगने में तेरा का काम। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट बिल, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। तो ऑन द डेट बैंक किसके पास गया, ड्रॉवी के पास गया, ड्रॉवी को क्या दिया, बिल दिया, तो ड्रॉवी के पास क्या है, बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। ड्रॉवी के बुक्स में बिल को क्या बोलती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी ने पैसे किसको दिए, बैंक को दिए, या कैश दिया होगा या चेक दिया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, डेबिट द एक्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिल्स अकाउंट डेबिट होगा, वो प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है, वो मैं चेंज कर दूंगा, तो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर रूल क्या अप्लाई करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन बिल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट कैश, टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, किसी को डाउट है क्या, एनी डाउट्स, तो बहुत सिंपल है। ओके ना, अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या आएगा, केस आएगा डिसऑनर्ड का, क्या केस आएगा, डिसऑनर्ड का। ओके, और इसके हम सम्स करेंगे और समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, अब इसमें हुआ क्या, ऑन द ड्यू डेट, on the date bank presented the bill to whom, ड्रॉवी, but ड्रॉवी dishonored the bill। तो बैंक किसके पास आएगी, बैंक किसके पास आएगी, ड्रॉवर के पास आएगी, और ड्रॉवर की जो बिल तूने डिस्काउंट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। लेकिन बैंक ने तो ड्रॉवर को पैसे पहले दे दिए, बैंक ने ड्रॉवर को पैसे पहले ही दे दिए, राइट। तो अब इस केस में होगा क्या, तो तुमको याद रखने का है, अब ड्रॉवर के एंगल सोचो, ड्रॉवर को बिल डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉवर को पैसा लेने किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, और किसको देने का है, बैंक को देने का है। ड्रॉवी से पैसा लेने का है और बैंक को देने का है। क्यों सर, बिल डिसऑनर कर दिया तो ड्रॉवर को पैसा लेने का है। ओके, और बैंक ने ड्रॉवर को पैसा दे चुका था, अब बैंक ने क्या बोला कि जो तू बिल तूने जो डिस्काउंट किया था, ओके, जो मैंने पैसे दे दिए वो डिसऑनर हो गया, आप मेरे को पैसे वापस चाहिए। तो ड्रॉवर क्या सोचो, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, तो पैसे किससे लेने हैं, हमको ड्रॉवर से लेने हैं, और वो पैसे लेके किसको देने हैं, बैंक को देने हैं। कौन सा अमाउंट सर, पूरा अमाउंट, पूरा 10,000 रुपया। ओके, तो इस केस में याद रखने का है, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब बिल डिसऑनर होगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, ओके, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, पैसा किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, किसको पैसा देने का है, ड्रॉवर को, बैंक को देने का है, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेम थिंग हम सोचते किसके एंगल से, ड्रॉवी के एंगल से। तो ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवी के पास क्या आया, बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, पॉइंट क्लियर। और ये जो बिल का पैसा है डिसऑनर कर दिया, मींस बिल का पैसा देना है, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, तो पैसा किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, तो ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसको और एक एंगल से हम सोच सकते हैं। ओके, इसका और एक तरीका समझने का। ओके, तो देखते हैं, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, कि ड्रॉवी से पैसा लेने का है। ओके, और दूसरा एंगल है होल्डर ऑफ द बिल अकाउंट इज क्रेडिट, कि होल्डर ऑफ द बिल इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड, हु इज होल्डर ऑफ द बिल, बैंक। तो जब बिल डिस्काउंट हुआ, बिल किसके पास था, बैंक के पास था, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमेशा कोई भी बिल डिजाइनर हो, कोई भी डिजाइनर हो, ओके, एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंट्री आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये बिल का पैसा किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, टू ड्रॉवर्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद का पार्ट। इसके बाद के पार्ट में एंट्री, दोनों केस में एंट्री सेम होगा लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। ओके, अब मेरे को बताओ इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, हु विल पे नोटिंग चार्जेस। मैंने बताया था नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल एंड बेयर बाय ड्रॉवी। तो बताओ इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, कम ऑन मेरे को आंसर दो चैट बॉक्स से। Who will pay noting charges? ड्रॉवर, जब बिल डिसऑनर हुआ था बिल किसके पास था, जब बिल डिसऑनर हुआ बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास था कि बैंक के पास था, जब बिल डिसऑनर हुआ था बिल किसके पास था, बैंक के पास था। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक पे करेगी। ओके, तो व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, इन दैट केस नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय बैंक, कि होल्डर ऑफ बिल कौन है, बैंक है। ओके, तो याद रखो इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय बैंक। ओके, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, एंट्री विल रिमेन सेम। तो एंट्री चेक करो, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर नोटिंग चार्जेस नहीं आया, अब देखो बिल डिसऑनर हो गया, सपोज बिल डिसऑनर हुआ 10,000 का और नोटिंग चार्जेस खर्चा हुआ से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज। ओके, तो ड्रॉवर को ड्रॉवी से कितना पैसा लेने का है, 10,000 रुपया बिल का और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 10,500 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक को कितना पैसा देने का है, ओके, 10,000 बिल का और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का। सर ड्रॉवर क्यों देगा पैसा, ओके, ड्रॉवर को भी देने का है। सिंपल लॉजिक है, जब बिल डिसऑनर हुआ नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, बैंक ने पे किया। तो ड्रॉवर को बैंक को कितना देना पड़ेगा, 10,000 बिल का देना पड़ेगा और 500 रुपया जो बैंक ने पे किया है वो ड्रॉवर देगा। तो ड्रॉवर से कैसे देगा, ड्रॉवर ड्रॉवी से लेगा 500 रुपया और ड्रॉवर को देगा, ड्रॉवर ड्रॉवी से 500 रुपया लेगा और बैंक को देगा। इसलिए एंट्री क्या आएगा, एंट्री विल रिमेन सेम, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इस केस में अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट क्या आएगा 10,500 10,500। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अमाउंट ऑफ बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। ओके, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस हो या विदाउट नोटिंग चार्जेस हो, एंट्री विल रिमेन सेम। ओके, नोटिंग चार्जेस में अमाउंट बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, जो भी बिल है उसमें नोटिंग चार्ज अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो तुम लोग को एक बात जानने का है, नोटिंग चार्ज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, जब बिल डिसऑनर हुआ था तो बिल किसी पास था, बैंक के पास था। कैसे कैसे मालूम पड़ा, डिस्काउंट के बैंक बिल से बैंक के पास है, ड्यू डेट के दिन कौन गया था, ड्रॉवर के पास, बैंक गई थी। तो हु इज होल्डर ऑफ बिल, बैंक। ओके, नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी discounted bill dishonored with noting charges, इसके लिए एंट्री सेम, डेबिट what comes in bill, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। सर कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ बिल 10,000। नोटिंग चार्जेस इज एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹500। ये 10,000 बिल का और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है। तो आएगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसका अमाउंट आएगा सर अमाउंट ऑफ बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, तो 10,000 बिल का और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का। तो एंट्री विल बी ऐसे, एंट्री ऐसी होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,500। ओके, कि बिल का अमाउंट और नोटिंग अमाउंट किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, राइट।
तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंट इन द बैंक। अगेन एक बार रिपीट करता हूं। A draws the bill on B and B accept the bill written to A. A discounted the bill with the bank. A ने बैंक को क्या दिया, बिल दिया। बैंक ने डिस्काउंट करने के बाद ए को पैसे दिए, तो एंट्री आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड द बैंक। ओके, ऑन द ड्यू डेट bank will present the bill to whom, Drovy, and Drovy will make payment to whom, bank. Okay, and Drovy will make payment to whom, bank. तो ड्रॉवी ने पैसे किसको दिए, बैंक को दिए। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड द ड्रॉवी, सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ऑनर कर दिया, तो इसके पास क्या है, बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश, टू कैश और बैंक अकाउंट। अब ऑन ड्यू डेट इफ ड्रॉवी डिसऑनर द बिल, तो बैंक गया किसी ड्रॉवी के पास, बिल दिया, ओके, वो डिसऑनर हो गया। ओके, तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर या जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 10,000। तुमको एक बार जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कि डिसऑनर होगा तो हमको ड्रॉवी से पैसे लेने का है, या बिल किसके पास गया, ड्रॉवी के पास गया, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। ओके, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो रिसीवर कौन है, ड्रॉवी, और गिवर कौन है, बैंक। या सबसे बेस्ट है जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका क्रेडिट, ड्रॉवी से पैसा लेने का है को देने का है। नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इसके क्या आया, बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और बिल का पैसा देने, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, ड्रॉवर। ओके, नाइन्थ वाला फिर से बोलो, ठीक है। नाउ सी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो ये तुमको सिंपल सबसे बेस्ट है, जब बिल डिसऑनर होगा, ओके, तो ड्रॉवी से पैसा लेने का है और बैंक को देने का है। ओके, तो इसमें रूल नहीं, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, पैसा लेने का है तो असेट है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका क्रेडिट, पैसा देने का है तो लायबिलिटी है टू बैंक अकाउंट, तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या, इसके क्या बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और पैसा किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, इस केस में होल्डर ऑफ बिल कौन है, बैंक है, ड्रॉवर नहीं पे करता। ओके, तो ड्रॉवर को ड्रॉवी से कितना पैसा लेने का है, 10,000 बिल का लेने का है और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 10,500। बैंक को कितना देने का है, 10,000 बिल का देने का है और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस देने का है, तो आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, उसके पास क्या है, बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी के लिए नोटिंग एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 500 टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवर को कितना पैसा देने का है, 10,000 बिल का, 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, तो कितना हो गया, 10,500, तो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,500। ओके, so this was the concept of discount, bill discount with the bank, honored and dishonored, और dishonored में with noting charges and without noting charges। तुमने अभी चेक करोगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री सेम आएगा। ओके, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ऑनर, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस, एंट्री सेम है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। देखते हैं हम लोग एंट्री कैसे सेम है, तुमको बता देता हूँ।
सी इस केस में रिटेन बिल डिसऑनर, रिटेन बिल ऑनर एंट्री सेम है, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, रिटेन बिल डिसऑनर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ये भी एंट्री सेम है, और रिटेन बिल डिसऑनर ये भी एंट्री सेम है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ओके, और 8 9 10 एंट्री सेम, चेक करो एक बार देख लो, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तुम लिखा भी है, अब देखना फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज एग्जैक्टली सेम एज 8 9 एंड 10, तुम लोग खुद चेक करो, तुम्हारे नोट्स में होगा, discounted bill honor, bills payable account debit to cash or bank, discounted bill dishonor, bills payable account debit to drawers account, or discounted bill dishonor and noting charges paid, bills payable account debit, noting charge account debit to drawers account, तो एंट्री रिमेन सेम ओके। हर केस में ये तीनों एंट्री 8 9 10 ये तीनों एंट्री हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तुम हर लेक्चर में चेक कर लेना ओके। तो सम्स करेंगे तो और मजा आएगा तुम लोग को, तो let us do the sum. और मैंने उस दिन सम होमवर्क में दिया था ओके okay? तुम लोग को कैन यू सी द स्क्रीन, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, तो चलो ओके आशीष, तो जो वॉट एवर डाउट्स तुम लोग के होंगे ये क्वेश्चन खत्म करते ही तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और एग्जैक्टली सेम सम मैं तुम लोग को ऑलरेडी होमवर्क में दिया हुआ है वो हम कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने दिया था 2 सम दिए थे, उसमें फर्स्ट सम मैंने करने बोला था, सेकंड सम ऐसा है ओके। तो लेट अस स्टार्ट द सम। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑलरेडी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी तुम लोग को दिया हुआ है ओके। नाउ पढ़ते, सेकंड भी हो गया, वेरी गुड ओके। नाउ लेट अस डिस्कस द सम। अजिंक्य ओज ₹40,000 टू अश्विनी। ओज मींस तुम लोग लिख लो, ओज मींस पेएबल, पे करना है। अजिंक्य को 45,000 किसको देना है, अश्विन को देना है ओके। तो बताओ इस केस में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, सोच के बोलना बराबर से। अजिंक्य ओज 45,000 टू अश्विन, ओज मींस पेएबल, अजिंक्य को 45,000 अश्विन को देने का है। तो बताओ इस केस में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, तुम आगे क्वेश्चन पढ़ के बोल सकते हो। कम ऑन आंसर दे दो मेरे को। अजिंक्य ड्रॉवर है कि अश्विन ड्रॉवर है? अजिंक्य इज अ ड्रॉवी एंड अश्विन इज अ ड्रॉवर, सही जवाब ओके। अजिंक्य इज अ ड्रॉवर, जिसको पैसा देने का है वो कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर मींस ड्रॉवर, जिससे पैसा लेने का है मींस कौन है, वो ड्रॉवर, पैसे से लेने का है, अजिंक्य से लेने का है ओके। तो ठीक है आगे पढ़ते। अजिंक्य ओस 45,000 to Ashwin, received a cross check 15,000 from Ajinkya, and for the balance ₹3,000 Ajinkya accepted a bill for 3 months। तो 45,000 में से उसने 15,000 का क्या दिया, क्रॉस चेक दिया, उसने क्या दिया, 15,000 का क्या दिया, क्रॉस चेक दिया ओके पॉइंट है। और बाकी 30,000 के लिए उसने क्या कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया ओके। तो बताओ, तुम खुद बताओ एंट्री क्या आएगा ओके। व्हाट वे कंबाइन एंट्री बतानी पड़ेगी तुमको एंट्री कंबाइन बतानी पड़ेगी। चलो कौन बताएगा एंट्री, फटाफट चलो तुम लोग कर सकते हो। सम स्टूडेंट्स वेरीफाई, देख के मत बोलना एंट्री, पहले बोल रहा हूँ ओके। क्रॉस चेक मतलब बैंक अकाउंट आएगा, क्रॉस चेक 11 में नहीं पढ़ा, मैंने सिखाया था, क्रॉस चेक मींस बैंक अकाउंट आएगा।
इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, फिर क्या आएगा, नंबरिंग। ओके, गवर्नमेंट में क्वेश्चन दिया, डेट दिया हुआ है, ओके हम डेट डाल देते हैं, वो 12 जुलाई है। एंट्री क्या है, कॉस्ट चेक मतलब क्या आएगा, बैंक आएगा। ओके, इसमें डेट दिया है, मिड लिया नहीं अश्विन। on 12/12/2019। ओके, चलो मैं तुमको एंट्री बता देता हूँ, एंट्री क्या आएगा। ओके, और इसमें क्वेश्चन और है क्या, तो एंट्री विल बी, लिखते हम लोग 12 जुलाई 2019। ओके, अब 45 ले लेगा, राइट। उसने क्या दिया, क्रॉस चेक दिया 15,000 का। ओके, तो क्रॉस दिया तो आएगा, बैंक आएगा, तो बैंक क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का चेक है हम लोग को, चेक आया हमको 15,000 का चेक आया, राइट। कितना आएगा, 15,000। क्या क्लियर नहीं दिख रहे, अब सब लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है सर, अच्छा उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो इधर आएगा 15,000, तो 45 में से उसने 15,000 का चेक दिया। ओके, बाकी 30,000 के लिए उसने क्या कर लिया, बिल ड्रॉ कर दिया। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ हिज अकाउंट, तो आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है, 30,000 का। ओके, फिर क्या आएगा, टू क्रेडिट द हु इज गिवर, ड्रॉवी, ड्रॉवी को यहाँ पे अजीम किया, टू अजिंक्यस अकाउंट। ओके, कितना आएगा, 45,000। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि अजिंक्य से 45 लेने का है, तो उसने क्या किया, 15,000 मेरे को 15 का चेक दे दिया, और बाकी बैलेंस की क्या कर लिया उसने, बिल एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो नरेशन लिखते, बिंग चेक, बिंग चेक रिसीव्ड and for balance, for balance bill drawn for 3 months, and for balance bill drawn for, एक लाइन करनी पड़ेगी, for 3 months। ओके, ये एंट्री आएगी, क्लियर पॉइंट। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगा, 12 जुलाई 2019, इधर एंट्री क्या आएगा। ओके, इसने पैसे किसको दिए, ड्रॉवर को दिए, ड्रॉवर को नहीं, अश्विन, अश्विन अकाउंट डेबिट। कितना दिया उसने, 45,000। कैसे दिया उसने, पहले बैंक चेक से दिया तो आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, और फिर बाद में कैसे दिया, बाकी उसने क्या कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो आएगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, तो 45 दिया, कैसे दिया, 15,000 क्या दिया उसने, चेक दिया। ओके, 15,000 का क्या दिया, चेक दिया, और उसने 30,000 के बिल एक्सेप्ट कर लिया। ओके,
अब नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे being paid by check, being paid by check, paid by check and for balance accepted bill for 2 months. ओके, हो गया पॉइंट क्लियर। तो सब लोग का एंट्री क्लियर, अभी एंट्री क्लियर, बहुत सिंपल एंट्री है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 45 लेना था उसको, बराबर है, उसने 15 का चेक दिया और बाकी बैलेंस से क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो सिंपल है। ना अभी आगे पढ़ते हैं। फॉर 3 months। नेक्स्ट है अश्विन गॉट द बिल फ्रॉम अजिंक्य फॉर द बैलेंस। Ashwin got the bill discount in bank at 15% per annum on the same day। ठीक है, उसने क्या बिल डिस्काउंट कर लिया, पॉइंट क्लियर। तो बताओ अब डिस्काउंट कितना आएगा, बिल डिस्काउंट के पहले एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। ओके, तो अगेन सेम डेट आएगा 12 जुलाई 2019। तो डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉसेस, इससे से क्या आ गया, बिल गया, तो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, पॉइंट क्लियर, ये हो गया। अब बिल कितने अमाउंट का है, बिल है 30,000 का, बिल कितने का है 30,000 का। तो चलो डिस्काउंट निकालो। सर डिस्काउंट कितने निकालेंगे, 30,000 पे कितना परसेंट, 15%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ओके, हाउ मेनी मंथ्स, 3 months। ये मैंने गलती लिखा है, 3 महीने। चलो डिस्काउंट निकालो, वर्किंग करो इधर। ओके, कितने का बिल है, 30,000 का बिल है। ओके, कितना परसेंट, 15%, 15 डिवाइड बाय 100। ओके, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो इनटू 3 months डिवाइड बाय 12 months। चलो फटाफट आंसर निकाल के बताओ, आंसर क्या आता है। डोंट यूज कैलसी मत यूज करना। 30,000 पे 15% 3 महीने के लिए, 3 months डिवाइड बाय 12 months, कितना आता है निकाल। अमाउंट, अरे तुम लोग होके गायब हो गए, फटाफट कितना आ रहा है, 1125। ओके, सब लोग समझ में आया, मैं 3 months 15% दिया है 3 महीने के लिए। मैंने 3 महीने के लिए क्यों लिया, कि बिल का पर कितना महीने का है, 3 महीने का है, इंटरेस्ट 15% पर एनम है, तो 15% पूरे साल का, तो 3 महीने की कितना, तो 30,000, तो 30,000 इंटू 15% इंटू 3 months डिवाइड बाय 12 months, कितना आता है 1125। ओके, पॉइंट क्लियर, 1125। तो आगे रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 30,000 में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट काट लिया उसने, तो 30,000 में से 1125 काट लिया, कितना बचा 28,875। डिस्काउंट कितना है 1125। ओके, ये आ गया, तो इधर भी एक लाइन हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो नरेशन लिख देते हम लोग यहाँ पे। अब सब लोग को एंट्री क्लियर, से यस और नो। एंट्री बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट।
ये यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बैंक ड्रॉवर ने मींस अश्विन ने बैंक को क्या दिया, बिल दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, व्हाट गोज आउट बिल। इधर आएगा नरेश लिखेंगे बीइंग द बिल discounted with the bank at the rate 15% per annum, 15% per annum। कितने महीने के लिए? फॉर 3 months। हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट? हमको पूरा लिखना है कितने महीने के लिए, ओके? तो तुमको याद रखने का। तो being the bill discounted bank at the 15% for 3 months, ये 15% 3 months को लिखना है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या आएगा? नो एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों सर? ट्रांजेक्शन इज बिटवीन बैंक, ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड द क्या आएगा? ड्रॉवर, ओके? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, ओके? तो ये हो गया। नाउ इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है इसके अंदर एक्सेल में, ओके? चलो इसके बाद की एंट्री क्या आएगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तुम लोग बताओ मेरे को, व्हाट विल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर विल प्रेजेंट द बिल टू, सॉरी, on the due date bank will present the bill to whom? Drawee, and Drawee will make payment to whom? Bank. So transaction between bank and the Drawee, so no entry in the books of drawer। के ड्रॉवर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, ओके? हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? तो तुम लोग समझ में आ रहा है, राइट? तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। एंट्री आएगी, एंट्री आएगी। बिल कब ड्रॉ किया था? 12 जुलाई को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो बताओ ड्यू डेट क्या होगी? डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना। बताओ व्हाट विल बी ड्यू डेट? 15 अक्टूबर। जुलाई से अगस्त 1 महीना, अगस्त से सितंबर 2 महीना, सितंबर से अक्टूबर 3 महीना, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो अमाउंट आए, ये डेट आएगी 15 अक्टूबर 2019 की जाएगी, ओके? इसके पास क्या आया? बिल आया, तो आएगा इसका क्या आया? बिल आया, तो आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ओके? इसका क्या? कैश गया टू कैश और बैंक अकाउंट, ओके? तो कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, कितने का बिल था? 30,000 का, 30,000 का, ओके? अब यहाँ पे बैंक तो पैसे कमा रही ना, बैंक कितने पैसे कमा रही है? ओके, बैंक कितना पैसा कमा रहा है? बैंक कमा रहा है 1125 के। ड्रॉवी को ड्रॉवर कितना दिया उसने? 28,875 दिया, और ड्रॉवी से कितना लिया उसने? 30,000। तो बैंक का काम फ्री में तो नहीं करेगा, बैंक भी करेगी, पैसे लेगी, राइट? तो नरेशन लिख देते, नरेशन सिंपल है, वही आएगा जो हमने पहले लिखा था। बीइंग अवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ओके? ये हमने नरेशन लिखना है, ठीक है? तो एंट्री हो गया। अब उसके बाद क्या दिया है? तो बिल इज ऑन ड्यू डेट, कि ये तुम लोग का ए पार्ट था, ये हमने लिख चलेगा। उसके बाद क्या आएगा? बी, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, ओके? तो बिल अगर डिसऑनर्ड हुआ है, ओके, तो क्या होगा? ड्रॉवी से पैसा लेने का है, बैंक को देने का है। ड्रॉवी से पैसा लेने का है और बैंक को देने का है। डेट तो सी में आएगा 15। ड्रॉवी से पैसा लेगा, ड्रॉवी को नहीं, अजिंक्य, तो अजिंक्यस अकाउंट डेबिट, ओके? कितना अमाउंट है? 30,000, ओके? पॉइंट क्लियर? और तो ड्रॉवी से अकाउंट, ड्रॉवी से पैसा लेने का है, बैंक को देने का है, तो आएगा टू बैंक अकाउंट। एक ये शॉर्टकट है, या जब भी बिल डिसऑनर होगा, ड्रॉवी से पैसा लेने का है, तो ड्रॉवी से अकाउंट डेबिट, और होल्डर ऑफ बिल अकाउंट क्रेडिट।
होल्डर ऑफ बिल कौन है? बैंक है। जिसके पास बिल होगा उसका अकाउंट क्या होगा? हेड होगा। 3000। सर अंदर सिंह क्या लिखेंगे? being discounted bill dishonored. being discounted bill dishonored. ऑन द रूट नहीं लिखो तो भी चलेगा। being discounted bill dishonored. अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग एंट्री क्या आएगा? सेम डेट 15 अक्टूबर 2019। ओके, ये कौन सा पार्ट है? इसमें लिख लेते हम लोग। ये बिल डिस्काउंट था। सो डिस्काउंटेड बिल क्या था? ऑनर हो गया, राइट। अब क्या है? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ये हम लोग का ए पार्ट था। ए, इट वाज ए एलिमेंट। और ये भी क्या था? ये भी हमारा ए पार्ट था, डिस्काउंटेड ऑनर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये हमारा बी पार्ट था। बी क्या था? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ये हमारा बी पार्ट। यहाँ पे भी हो गया हम लोग का बी पार्ट। ओके, नाउ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। इस बुक्स में इसके क्या बिल आया? तो आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ओके, पॉइंट क्लियर। और टू ड्रॉर्स अकाउंट। सर ड्रॉवर क्यों? के बिल डिसऑनर हो गया तो पैसा किसको देने का है? ड्रॉर देने का है। जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? ड्रॉर्स अकाउंट। ड्रॉर कौन है? अश्विन। टू अश्विन्स अकाउंट। ओके, सर कितना है बिल का अमाउंट? 30,000। इधर भी 30,000 आएगा, इधर भी आएगा 30,000। सर नोशन लेंगे, ब्रिंग और एक्सेप्टेंस ऑनर नहीं आएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डिसऑनर। ओके, ब्रिंग और एक्सेप्टेंस डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का बी पार्ट। अब हम क्या करेंगे? सी पार्ट करेंगे। नाउ सी पार्ट में क्या दिया है? बिल is dishonored on the due date and noting charges paid ₹100। तो एंट्री यही आएगा, सेम एंट्री। ओके, डेट भी सेम आएगा, डेट भी सेम। लेकिन पार्ट क्या होगा? ये सी पार्ट। नाउ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। ओके, तो अजींस कितना लेने का है? 30,000 बिल का और 300 रुपया इंटरेस्ट का। तो 300 रुपया क्या आएगा? नोटिंग चार्जेस का। ओके, तो इधर आएगा 30,300। और बैंक कितने का है? 30,000 बिल का और 300 रुपया का आएगा नोटिंग चार्जेस का। तो इधर आएगा एंट्री विल रिमेन सेम, अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट क्या चेंज होगा? अमाउंट ऑफ बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। ओके, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। सेम इस केस में भी एंट्री सेम आएगा, लेकिन एक चेंज होगा। इसमें आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट है। बिल का अमाउंट कितना है? 30,000। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस फॉर द ड्रॉविंग। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना आएगा? 300। ओके, 300 टू पैसा किसको देने का है? अश्विन देने का है, टू अश्विन अकाउंट। कितने? 30,300। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविना बिल ऑनर्ड एंड बिल डिसऑनर्ड, हर एक केस में एंट्री क्या होगा? सेम ही होगा, एंट्री चेंज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, इसमें ऐड करेंगे एंड नोटिंग चार्जेस पेड। एक लाइन ऐड करना था हमको, गड़बड़ कर दी।
ओके, इसमें ये ऐड कर लेंगे, इसमें being discounted bill dishonored and noting charges paid, तो ये हम लोग का हो गया। सेम में यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, being our acceptance dishonored, being our acceptance dishonored and noting charges paid, dishonored on due date and noting charges paid, and noting charges paid, तो ये हो गया। ओके, तो काफी सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, तुम लोग को सिर्फ डायग्राम याद रखना है। किसी को इस सब में डाउट है? एनी डाउट्स? हाँ, आपको सिर्फ डेट लिखना बाकी रह गया। हेलो, किसी को डाउट से? सब सो गए क्या? ये सम करते थे, खाना खा रहे हैं? ओके, तो जैसे एंट्रीज है वैसे ही क्या आएगा, सम है। ओके, पॉइंट सिर्फ फर्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, 45,000 में से उसने 15,000 का चेक दिया, क्रॉस चेक, और बाकी के लिए बिल ड्रॉ कर लिया। ओके, इधर नो एंट्री आता है बिकॉज ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड द बैंक, इधर नो एंट्री आता है बिकॉज ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवी एंड द बैंक। ओके, और तुमको डिसऑनर में ये जानने का है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ड्रॉर अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग समझ। सर डिस्काउंट का वर्किंग बनाना, यस, डिस्काउंट की हमको वर्किंग बनानी है। ओके, तो ये सम हो गया, तो हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। ओके।